अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 एम एस एक्सेल का आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एम एस एक्सेल में जो ऑप्शंस होते हैं, ये हमारे पास हाइपर लिंक है, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर्स, उसके अलावा हमारे पास वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, इसके अलावा जो हमने ऑब्जेक्ट्स इसमें इंसर्ट किए हैं वो कैसे मालूम करेंगे। इक्वेशंस और सैम्पल्स हम इसमें किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास है, पिछली वीडियो में जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये रिकमेंडेड चार्ट्स और ये चार्ट्स की जो टाइप्स वगैरह थी ये सारे की सारी डिस्कस की थी। ठीक है, अब हमारे पास है स्लाइसर, टाइमलाइन, हाइपरलिंक और ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं आज हमारे पास ये डिस्कस करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आज हम चलते हैं स्लाइसर में। तो स्लाइसर में हम जाते हैं, स्लाइसर में देखते हैं और इस पर क्लिक किया था, वो कहता है कि हमारे पास कनेक्शन जो है इन दिस वर्कबुक, इसमें कनेक्शंस होने चाहिए, या आपके पास जो नेटवर्क है उसमें कनेक्शन फ़ाइल होनी चाहिए, या आपके कंप्यूटर में कनेक्शन फ़ाइल होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल मेरे पीसी में कोई भी कनेक्शन फ़ाइल फाउंड नहीं है, कोई भी नहीं पड़ी हुई। इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास वो कह रहा है कि कोई कनेक्शन फाउंड नहीं है, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब डाटा मॉडल में चलते हैं। नो टेबल फाउंड, मतलब कि हमने कोई भी टेबल वगैरह भी इंसर्ट नहीं किया और हमारे पास कोई भी कनेक्शन फाइल नहीं है। ठीक है, इसी तरह टाइमलाइन में चलते हैं। टाइमलाइन में जाते हैं तो इसमें भी सेम वही इशू होता है कि हमारे पास कोई भी कनेक्शन फाइल नहीं है, इसके लिए आपके पास कोई कनेक्शन फाइल होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक का मैंने आपको बताया था कि एम एस वर्ड का जब हमारा कोर्स चल रहा था उसकी सीरीज़ में मैंने आपको एक मुकम्मल लेक्चर्स में दिया था कि आप हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हाइपरलिंक का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आप हाइपरलिंक अगर किसी का क्रिएट करते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई 40-50 पेज है या आपके पास 100-150 पेज है, तो आपको क्या पता कि डायरेक्ट हम यहाँ पर ये चीज़ कैसे, किस पेज पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है, किस पेज पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास खाली एरिया है, तो पहला जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, फहरिस्त बनाते हैं, तो उसमें हम फहरिस्त को जो होता है हाइपरलिंक करते हैं। ठीक है, जो भी फहरिस्त में जो भी आपने टॉपिक डिस्कस करना होता है या जो भी टॉपिक आपने रीड करना होता है, देखना होता है, तो जहाँ पर जाकर आप वहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस टॉपिक पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लिखा होता है, चाहे वो पेज नंबर 50 है या 70 है, 100 है, जितना भी पेज का नंबर होगा उस पेज पर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर ले जाएगा। ये होता है हाइपरलिंक का बेसिकली ऑप्शन। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक का मैंने आपको बहुत ही डिटेल से मैंने आपको एम एस वर्ड के जो हमारा कोर्स था उसमें मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, गेन करनी है, तो आप हमारी उस जो सीरीज़ है उसको विज़िट कीजिए, उसमें इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो वहाँ पर था टेक्स्ट बॉक्स, उसमें ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स की उन्होंने टाइप्स दी होती हैं, एम एस वर्ड में टाइप्स दी होती हैं। ठीक है, आप कोई भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी टेक्स्ट बॉक्स जितना भी आपने ड्रा करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे भी आपने टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रा करना है, वो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रा किया है। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट का एक अलहदा से टैब ओपन हुआ है। फॉर्मेट में आप जाएंगे, फॉर्मेट में आप यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में अपनी कोई भी शेप भी बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद इसकी जो फिलिंग है वो भी आप कर सकते हैं, शेप फिल, इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है या बनानी है, जो भी है वो भी सब का सब आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे उसकी भी आप कलर कलर वगैरह फिलिंग कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन, उसके इफेक्ट वगैरह, हर चीज़ आप इसकी रोटेशन वगैरह, हर चीज़ जो भी आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इसका ऑप्शन। हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स था इसका ऑप्शन था। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं इंसर्ट में, उसके बाद चलते हैं हेडर्स एंड फुटर। हेडर फुटर के बारे में मैंने आपको बताया था एम एस वर्ड में। हेडर्स बेसिकली ये होते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेज होता है, ये हमारे पास पेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस पेज में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसकी व्यू चेंज करते हैं पेज लेआउट में। ठीक है, इसका व्यू चेंज करते हैं तो पेज लेआउट है। ठीक है, पेज हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये हमारे पास पेज है। ठीक है, अब ये हमारे पास पेज आ गए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ऐड अ हेडर, ऐड अ फुटर। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हेडर फुटर्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर जैसे होता है, या इसके अलावा टॉपिक का नाम लिखा होता है, एकेडमी का नाम, स्कूल का नाम, जो भी होता है यहाँ पर हेडर में उन्होंने मेंशन किया होता है। ठीक है, ये तो हो गया हेडर्स। ठीक है,
और फुटर्स जो होते हैं, फुटर्स भी बेसिकली वही होते हैं। आप अगर देखना चाहें तो फुटर्स में भी नीचे जा सकते हैं। बाज़ों का जो पेज नंबर होता है या कुछ और होता है, एकेडमी का एड्रेस जो होता है, तो ऊपर नहीं लिखा होता एकेडमी या स्कूल का एड्रेस, नीचे लिखा होता है, या जो प्रोफेसर होते हैं उनका एड्रेस जो या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होता है या पेज नंबर होता है वो नीचे भी लिखा होता है, तो ये फूटर कहलाता है। वो हेडर था, हेडर जो ऊपर वाली साइड पर, जो फूटर है वो फूट वाली साइड पे, यानी कि जो नीचे वाली साइड पे ये लगा होता है, ठीक है। ये हेडर फूटर्स होते हैं बेसिकली। और अब चलते हैं हम इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें, बेसिकली हम चैनल देखते हैं। तो ये भी सारे का सारा वही है। अगर मिसाल तौर पे आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा है कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अली लिखा यहाँ पर। तो ये जो अली है, इसमें हमने टेक्स्ट का जो कलर वगैरह है, जो इसकी स्कीम वगैरह है, वो सारी की सारी चेंज करनी है, ठीक है। इसमें फॉर्मेटिंग से भी जो मैंने आपको बताया था वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पर भी जाकर अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप करें, ठीक है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स उसने ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है। जो मैंने सेलेक्ट किया था उसी के हिसाब से यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अली लिखता हूँ, तो ये जो अली मैंने लिखा हुआ है इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सारा सिलेक्ट किया तो ये देखें जहाँ पर भी आप जाएंगे तो ये सारे का सारा वहाँ पर आपको उसी के हिसाब से इसको एडजस्ट करेगा। जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके जो वर्ड आर्ट उसमें इसके हिसाब से ही इसको लगाता रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका ऑप्शन जी, वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट हमने इंसर्ट किया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन का हमने इंसर्ट करनी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने सिग्नेचर लाइन इसमें इंसर्ट करनी है। तो सिग्नेचर लाइन यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले सजेस्टेड साइनर, जो आपका साइनर होगा, ठीक है, उसके जो आपका सबसे मिसाल तौर पर जिसने ये लिखा हुआ है, जिसने ये मैनेज किया है, उसका, ठीक है, सिग्नेचर लाइन होगी, उसका नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। उसका टाइटल होगा नीचे, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस होगा। ये करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आप जहाँ पर भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसका सारे का सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये था इसकी सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट, अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमें दे देगा कि एडोब एक्रोबैट, एडोबी एक्रोबैट डॉक्यूमेंट और एडोबी एक्रोबैट पीडीएफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मतलब कि आपके पास किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट अगर पड़ी है बाहर, या कोई और उसकी लोकेशन है तो वहाँ से आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। या आपने यहाँ पर कोई ड्रा किए हैं शेप्स, आपने ऑब्जेक्ट्स रखी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, इक्वेशन पर क्लिक करते हैं। तो इक्वेशन में आप जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर आप इक्वेशन इसमें लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लिखें। जो भी आपने इक्वेशन बनानी है, मैथ की बनानी है, फिज़िक्स की बनानी है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, सो ऑन, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे आप, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आप, सॉरी, पहले इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन में जाने के बाद तो यहाँ पर देखें कि आपके पास उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर उन्होंने बेसिक मैथ के जो सिंबल्स दिए होते हैं, यहाँ पर ये सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इक्वेशन की फ्रैक्शंस बनाना चाहते हैं, फ्रैक्शन की भी उन्होंने टाइप्स दी हुई हैं कि फ्रैक्शन किस तरह से है, या कॉमन फ्रैक्शंस हैं, आप किस हिसाब से लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शंस आ गई। उसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से लिख लें, रेडिकल के हिसाब से लिख लें, जो रेडिकल में आप मिसाल तौर पे अंडर रूट में लिखना चाहते हैं, फार्मूलाज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद इंटीग्रल जो होती हैं इसके होते हैं, इसका जो सारे का सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लार्ज ऑपरेशन के। इसके अलावा ब्रैकेट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी जो टाइप्स होती हैं ब्रैकेट्स, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साइन कोस टेन सीकेंट, ठीक है, कोट, ये सब की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से मैथ का पेपर, अगर आप बेसिकली बनता तो एम एस वर्ड में, लेकिन अगर आप इसमें बनाना चाहें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको महसूस होगी, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, प्रोफेशनल, लीनियर, इंक इक्वेशन, और उसके बाद इक्वेशन यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर भी दी हुई हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी सारे दिए हुए हैं उन्होंने ऑप्शंस। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं इक्वेशन, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें और अपनी इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है सिंबल्स का, फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ी है सिंबल्स इसमें इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पर आपको हज़ारों सिंबल्स मिल जाएंगे। जो भी अपने आपने डालना है अपनी मर्ज़ी से डालें, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो कुछ बनाना है बनाएं।
जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हमें लाइन की इंडिकेशन नज़र आ रही होगी। एक ये हमें लाइन की इंडिकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंडिकेशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेज है वो हमारा सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आप ये दोबारा देखें कि ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है वो ये है कि हमारा पेज सिर्फ इतना ही है, और प्रिंटिंग में हमारा पेज सिर्फ इतना ही आएगा। ये जो हमारे पास टोटल और 10 मार्क्स का जो एरिया है ये हमारे पास प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा ये जो एरिया है ये प्रिंटिंग में आएगा, ये टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वाला एरिया इसमें प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, आपने यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होगी आपके पास ओपन होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू ओपन होगी। तो इसको जो प्रीव्यू ओपन होगी इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हम, तो बेसिकली मैं यहाँ पर जाके इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू हमें यहाँ से रिसीव होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू हमें मिली है, इसको हम यहाँ से पकड़ के इस तरफ ले आएंगे। ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही थी तो ये आपकी लाइन ख़त्म हो गई है, मतलब कि आपकी लाइन इधर आ गई है। अब ये सारे के सारे एरिया प्रिंटिंग में हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये लाइन आप देखें कि ये जो इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिल रही थी वो लाइन की इंडिकेशन यहाँ पर आ गई है, मतलब कि ये सारे के सारे एरिया अब हम प्रिंटिंग में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा एरिया प्रिंटिंग में आ सकता है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास, ये जो हमने आज डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मज़ीद वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।